नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज था पहला दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, यानी कि जिनका भी 1 to 5 का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका आज पहला दिन था। आज 21 तारीख है और जो टाइमिंग थी वो 5 स्लॉट में डिवाइड कर दी गई थी। तो आज फाइनली जिनका भी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। तो बहुत लोगों से मेरी बात हुई है फ़ोन पे जिनका आज काउंसलिंग था, और मैसेजेस के थ्रू भी पता बात हुई है मेरी। तो मैंने पता किया कि जो भी प्रोसेस थे वहाँ पे, मतलब वन बाय वन, तो वो कैसे क्या हुआ, कैसे उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए मांगा गया, प्रोसेस क्या था। मेरे पास अभी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि अगर जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल या परसों होगा या उसके बाद होगा तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री को लेकर। जब आप डीआरसीसी ऑफिस पहुंचेंगे, जो आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें, जब आप अपने डीआरसीसी ऑफिस में पहुंचेंगे काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले गेट पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपको एग्जामिनेशन वाला जो एडमिट कार्ड होगा जिसमें स्लिप चिपका होगा, तो वो एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल अपने साथ में रखना है। ठीक है, वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड देखेंगे, और ओरिजिनल एडमिट कार्ड देख आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर लाइन में लगेंगे, और लाइन में लगने के बाद वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, जो काउंटर होगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होगा। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाएगा, आपका ओरिजिनल वो देखेंगे, और उसके बाद फिर वो आपसे आपका रोल नंबर पूछेंगे। उस रोल नंबर को वो ऑनलाइन मतलब कि वो कर देंगे, अब लिख देंगे, रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर वो आपको क्या करेंगे, फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक है, जिस पे आपका स्लॉट और आपका टाइम लिखा होगा। उसके बाद आप वो फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म लेकर वो आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेज देंगे। अब जब आपको जो फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे, तो फिल करने के बाद अब आपका आएगा बायोमेट्रिक का। तो आपको जो नेक्स्ट काउंटर मिलेगा वहाँ पे अब आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका क्या किया जाएगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, और आपका जो आधार कार्ड से लिंक होता है ना, जो मतलब कि थंब इम्प्रेशन होता है, तो वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे। अब बायोमेट्रिक लेने के बाद जब आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद फिर वो आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेजेंगे। नेक्स्ट काउंटर पे जाने के बाद आप जब आप नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे, तो आपने जो फॉर्म फिल किया था, जो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उस पर फॉर्म दिया गया था, तो वो फॉर्म जो आपने फिल किया था वो फॉर्म आपको मांगा जाएगा। तो वो फॉर्म आप दे देंगे। फॉर्म देने के बाद जिस नंबर से आपका मोबाइल लिंक है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, आप वो नंबर लेके जाना, क्योंकि उस पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी मांगेंगे। तो आप जब ओटीपी दे देंगे, तो ओटीपी रजिस्टर करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे, जो आप वाटर मार्क लेके जाएंगे और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। आप थोड़ा जानते हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो वो किस किस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो जो भी आपने वाटर मार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है विभाग की वेबसाइट से, तो उसी के वो ओरिजिनल देख रहे हैं। अब बहुत का ये डाउट हो जाता है कि बहुत लोगों ने क्या किया है कि अपने मार्कशीट के सर्टिफिकेट के बदले मार्कशीट अपलोड कर दिया है। तो देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपके पास, लेकिन ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया है तो कोई बात नहीं, वाटर मार्क डॉक्यूमेंट में तो आपका मार्कशीट ही रहेगा, लेकिन ओरिजिनल में कम से कम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप जेन्यून पर्सन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं मधुबनी को लेकर, क्योंकि मेरा होम टाउन मधुबनी है और मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मधुबनी ही दिया गया है। तो मैं मधुबनी का बता देती हूँ। मधुबनी में जहाँ तक मेरी बात हुई है, जिनका आज काउंसलिंग हुआ है, उन लोगों ने बताया कि बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव। तो मधुबनी में जिनका भी हो रहा है काउंसलिंग डीआरसीसी ऑफिस में, उनको कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। अगर उनको कोई डाउट आ भी रहा है तो उसका सॉल्यूशन वो उनको डीआरसीसी ऑफिस में वहीं पे मिल जा रहा है। तो इसलिए उन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर अगर थोड़ा सा भी डाउट है, उनको लग रहा है, तो उसके लिए भी वहाँ पे समाधान किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि बहुत का ये है कि थोड़ा डाउटफुल हो गया है, किसी का मतलब कि पेंडिंग में चला गया है उन्होंने, तो उसके लिए भी रीकाउंसलिंग का जो टाइमिंग है वो तुरंत निकाल दिया है। वो निकाल दे रहे हैं अपने, मतलब जब टाइमिंग की स्लॉट खत्म हो रही है उसके बाद वो रीकाउंसलिंग का भी तुरंत निकाल रहे हैं। तो तुरंत रीकाउंसलिंग भी हो रही है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो इसलिए आप उसको लेकर भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपका थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट का, और हाँ, एक और चीज़, ये थोड़ा जगह जगह पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कि आपका कौन से जगह पे दिया गया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। वैसे तो अभी तक जहाँ मैंने सुना है सबका आसानी से हो गया है, कोई
अगर हम मैट्रिक की बात करें, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जो मार्कशीट होता है उसकी बात करें, तो अगर आपने सर्टिफिकेट के बदले अगर मार्कशीट भी अपलोड कर दिया है 10th का, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10th का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो वो सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए है। वो जो देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही है या नहीं है, बस उसी के लिए वो 10th का है। इसलिए आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि मैंने मार्कशीट के बदले, मतलब कि सर्टिफिकेट के बदले मार्कशीट अपलोड कर दिया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, पेंडिंग में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपके पास जो जो मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ का मार्कशीट अपलोड किया है तो बस आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि जब वो वेरीफाई करे तो वो आपके सर्टिफिकेट को देखे ओरिजिनल को, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा हम सीटेट को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का क्या है कि सीटेट में 90 नंबर नहीं है, उनके 82 या 83 के लगभग हैं। तो देखिए ऐसे में आपका चांस बनता है कि आपका वो रोक दिया जाए काउंसलिंग, इसलिए क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया था कि आपका सीटेट में चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपका 90 से ऊपर होना चाहिए, 91 92 ऐसे होना चाहिए। अगर आपका 90 से कम है तो चांसेस है कि आपका काउंसलिंग रद्द हो जाए, ना हो, या फिर बाद में उसका हो सकता है कोई सॉल्यूशन दे, लेकिन 90 तो मस्ट है, 90 आपका होना ही चाहिए सीटेट में। तो ये थी सारे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई डाउट है काउंसलिंग को लेकर तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी, और नहीं होगा तो कल उस कमेंट सेक्शन को लेकर एक वीडियो भी वो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप आराम से, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स वो हुए हैं, सिलेक्टेड हुए हैं, उनका आसानी से काउंसलिंग हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं लिखते हैं, तब जाके किसी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन होता है। और ऐसे अगर काउंसलिंग में उनको थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है देखकर, स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है काउंसलिंग को लेकर, तो मेरा तो बस यही इरादा है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आसानी से काउंसलिंग करवा सके, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से काउंसलिंग के लिए आएँ, काउंसलिंग करवाएं और अपने घर जाएं, और आगे की प्रोसेस के लिए आप लग जाएं। तो मेरा तो यही इरादा है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं इस कमेंट सेक्शन को लेकर ज़रूर एक दिन कल होगा तो वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप आराम से माइंड फ्री रखकर आप काउंसलिंग करवाएं, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा एक गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी काउंसलिंग का चल रहा है तो बहुत बच्चों को नहीं पता है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, क्या क्या लग रहा है। तो इसलिए मेरी उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।